शुक्र है कि मैं अपने कमरे में आ गई, नहीं तो वहां रहती ना तो खड़े खड़े मुझे घूरते ही रहता। अरे पूनम, तू इस तरीके से खड़ा क्यों है? इतना भारी भरकम लहंगा पहनी हुई है, जाकर चेंज कर लो ना। हाँ जी, चेंज कर लेती हूँ। अरे वाह बहू, तुमने तो पहले ही रसोई में इतना स्वादिष्ट खाना बनाई है। खाने से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बहू। अरे बेटा राहुल, तू कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? तुझे नाश्ता नहीं करना है क्या? तेरी भाभी ने अपने हाथों से पहली बार नाश्ता घर में बनाई है। आकर बैठकर नाश्ता तो कर ले। नहीं पापा, आप लोग सब नाश्ता कर लीजिए, मुझे अभी भूख नहीं है। और वैसे भी आज मेरी इम्पोर्टेंट एक बिजनेस मीटिंग है। मैं उस बिजनेस मीटिंग में लेट नहीं होना चाहता पापा। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, बाहर कुछ खा लेना। जी माँ। और ये आज तक तुम्हारे जैसे बेशर्म लड़की को मैंने नहीं देखी। अरे शादी करनी ही थी तो दूसरे लड़के से शादी कर लेती। मेरा भाई से ही शादी करना जरूरी था क्या तुझे? मेरा भाई का जिंदगी बर्बाद करके तुझे क्या मिला? क्या बोला तूने? मैंने तुम्हारे भाई से शादी करके तुम्हारे भाई का जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरे जैसी बहू मिल गई ना तुम्हारे घर वालों को। शुक्र मनाओ, किस्मत तो तुम्हारे भाई का है जो मैंने तुम्हारे भाई से शादी की, वरना मुझसे शादी करने के लिए लड़कों की लाइन लगी हुई थी। हम्म, अगर एक बार तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता लग जाए ना सबको, तो दुनिया का कोई भी लड़का तुम्हारी जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहेगा। बस तूने पैसों के लिए भैया से शादी की है, वरना मैंने जितना तुम्हें प्यार किया है ना, उतना कोई भी तुमसे प्यार कर ही नहीं सकता। अरे प्यार प्यार प्यार, क्या होता है ये प्यार? अगर मेरे लिए इतना ही तुम्हें प्यार था ना, तो सरकारी नौकरी के लिए तुम मेहनत करते। और वैसे भी पैसा तो सबको चाहिए, और लाइफ में ना थोड़ा सेव होकर के चलना पड़ता है। और लाइफ में तो सरकारी नौकरी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर से तुम ये सारी बातें मेरे सामने बोल रही हो? अरे पता नहीं मैं क्यों यहाँ आ गया पानी पीने। मैं आया ही क्यों किचन में? अरे तुझे देखते ही ना मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। ये देखो पूनम, मैं तुम्हारे लिए कुछ साड़ी लेकर आया हूँ। वाह, ये साड़ी तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन आप क्या मेरे लिए एक ही साड़ी लेकर आए हैं? हाँ, अभी तो मैं फिलहाल एक ही साड़ी लाया हूँ, अगर तुम बोलो तो और ले आऊंगा। नहीं नहीं, आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों होंगे? आप ना ऐसा कीजिए, मुझे ना शॉपिंग के लिए 30,000 रुपया दे दीजिए। मैं मार्केट जाकर खुद ही अपने लिए साड़ी खरीद कर ले आऊंगी। क्या 30,000 रुपये? हाँ। इतने पैसों की शॉपिंग करना कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? और वैसे भी अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है। अरे कोई त्योहार नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पति का सरकारी नौकरी है, इतनी अच्छी सैलरी है, क्या मैं अपने लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग भी नहीं कर सकती? अरे नहीं नहीं पूनम, बिल्कुल शॉपिंग कर सकती हो। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें कल पैसा दे देता हूँ, तुम अपने लिए साड़ियाँ खरीद कर ले आना। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है। अरे बहू कहाँ जा रही है? माँ जी, बाजार जा रही हूँ कुछ साड़ियाँ लेने। अच्छा, अभी अभी तो बहू की शादी हुई थी, इतनी जल्दी साड़ी की क्या जरूरत थी इसे? पर कोई बात नहीं, अभी अभी नए जनरेशन के लोग हैं तो मना भी करना सही नहीं है। जिस राहुल को नकारा निकम्मा समझ करके छोड़ा ही थी, वही मेरे पति का छोटा भाई निकला। क्या करूं, इसे तो झेलना ही पड़ेगा ना। पता नहीं इसकी मिर्ची इतनी क्यों लगती है। अरे पैसे मेरे पति ने दिए, शॉपिंग मैंने किया, तो आते समय इतना गुर्रा करके क्यों मुझे देख रहा था? बहू, अरे बहू, मेरा छोटा बेटा इतना दिल से बुरा नहीं है। आज तूने साड़ी के शॉपिंग में 30,000 लगा दी ना बहू, इसलिए थोड़ा सा वो मेरा छोटा बेटा सोचने लगा। और ऐसी कुछ बात नहीं है बहू। माँ जी, पैसे मेरे पति का, देवर जी को क्यों इतनी मिर्ची लगती है? अरे बहू, ऐसे कोई भला देवर को बोलता है क्या? मेरा बड़ा बेटा ना बहू बहुत सीधा साधा है, बहुत शांत है। लेकिन मेरा छोटा बेटा ना थोड़ा है कड़क स्वभाव का। और वैसे भी वो मन से कड़ा नहीं है, उसे जो बुरा लगता है सामने ही बोल देता है, मन में ऐसा कुछ बात नहीं रखता है। और तुम्हारी अभी अभी तो शादी हुई है बहू, इतना जल्दी तुम्हें 30,000 की शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? और ये क्या बोल रही है कि मेरे पति का पैसा है? तुम्हारा पति से पहले मेरा बेटा भी तो है ना। वो जो भी हो माँ जी, ये देवर जी बीच में बोलने लगते हैं ना तो मुझे बुरा लगता है। ठीक है बहू, मैं अपने छोटा बेटा को समझाऊंगी, लेकिन तुम इस तरीके से गुस्सा मत हुआ कर। ये राहुल बहुत पागल बना रहा मुझे। मैंने नहीं की शादी उसे, तो इसे उसे क्या मतलब होनी चाहिए? एक तो कुछ काम करता नहीं है, बिजनेस कर रहा हूँ बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस के नाम पर इतने साल से बैठा हुआ था। अरे नौकरी वाला लड़का मिला तो क्या मैं नौकरी वाले लड़का से शादी नहीं करती? इसके चक्कर में मैं बैठी रहती पूरी जिंदगी। ये कुछ नहीं है इसका, ये मेरे प्रति जलन है इसका, जो दिख रहा है मुझे। मैंने शादी कर लेना इसका भाई से। अरे मैं जानती ना तो इस घर में शादी नहीं करती। मैं क्या जान रही थी कि जिस घर में शादी कर रही हूँ उसी घर में इसका भाई निकलेगा। वैसे पूनम, परसों तुम्हारा बर्थडे है, बताओ बर्थडे में तुझे क्या चाहिए? मुझे ना इस बार गोल्ड नेकलेस लेने की मन है, और मैंने ना ज्वेलरी शॉप पर ना बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन भी देखी थी।
अच्छा ठीक है पूनम, अगर तुम्हें गोल्ड का नेकलेस लेना है ना, कल ही हम लोग सुनार की दुकान पर चलेंगे। तुम्हें वहां पर जो भी पसंद आएगा ना वो तुम खरीद लेना। जी जरूर। ये है सरकारी नौकरी का कमाल, जो चाहती हूँ वो पल भर में मुझे मिल जाता है। अब तो मैं दुकान पर जाकर के सबसे महंगे वाले ही गोल्ड नेकलेस खरीदूंगी। बहू, देखो तुम्हारी फ्रेंड आई है। अरे नेहा तुम, अरे यार तू तो शादी के बाद मुझे भूल ही गई, लेकिन देखो मैं तुम्हें याद रखी ना। अरे यार मैं क्या करूं, शादी के बाद ना जिंदगी ना व्यस्त हो जाती है, इसीलिए मैं तुम्हें फोन तक नहीं कर पाती हूँ। आओ ना, बैठो ना। अरे यार मैंने सुना है कि तुम्हारा बर्थडे में तुम्हारा पति तुम्हारा फेवरेट सोने का वो नेकलेस सेट दिया है। अरे यार तुझे कैसे पता चल गया? अरे यार आंटी जी ने बताया, तुम्हारे घर गई थी 2 दिन पहले तो आंटी जी ने ही बताया। और नहीं तो क्या यार, मेरे पति का सरकारी नौकरी है तो नेकलेस तो पूरे गोल्ड का पहनूंगी ना। पता है यार, पूरे 2.5 लाख का है नेकलेस। अब क्या करूं यार, मेरा दिल आ गया था उस पर तो मेरे पति ने दिला दिया। एक बार जिस चीज पर मैं हाथ रख देती हूँ ना वो चीज मेरा हो जाता है। वाह यार तू तो बहुत लकी है, तुझे इतना प्यार करने वाला पति जो मिला है। अरे यार तू भी ना क्या प्यार का राग अलाप रही है। अगर पैसा ना हो ना तो प्यार का कोई मतलब नहीं होता है। जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हारे लिए अच्छा पैसा भी कमाएगा। ये तो क्या बोल रही है पूनम, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं मानती हूँ कि पैसा जीने के लिए जरूरत पड़ती है, प्यार को पैसे से थोड़ी ना तोल सकते हैं। ये बातें कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है। कुछ लोगों को ना पैसों से बढ़कर के दुनिया में और कुछ नहीं होता। किसी की फीलिंग, किसी का प्यार उसे कभी समझ में नहीं आता। अरे राहुल तुम यहाँ पर? और हाँ, तुम ना ज्यादा शौक मत होना। तुम्हारी ये सहेली मेरा भाई का गवर्नमेंट जॉब देखकर उससे शादी कर ली है। पहले पहले मुझे भी झटका लगा था, लेकिन अब मुझे झटका नहीं लगता। अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये लड़की सिर्फ पैसों से प्यार करती है तो मैं इससे प्यार कभी करता ही नहीं। छी यार पूनम, मैंने नहीं सोचा था कि तूने ऐसा किया है, लेकिन अब तो मुझे अपनी दोस्त कहते हुए शर्म आ रही है। क्या? हाँ, आज के बाद ना मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगी। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे हो? अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। अगर बोल दिया ना तो तुम्हें पता भी नहीं है कि क्या हो जाएगा। अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। अरे पूनम, पता है मैं जहाँ जॉब करता हूँ ना, थोड़ा सा दूरी पर वहाँ एक प्लॉट मिल रहा है। और पता है अभी के दौर से ना बहुत सस्ता मिल रहा है। कुछ सालों में ना वहाँ अच्छी खासी डेवलपमेंट भी हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ एक प्लॉट खरीद लूँ। अरे यार तो नेक काम में देर कैसी, खरीद लीजिए ना। मैं सोच रहा हूँ ना कि वो प्लॉट माँ के नाम ले लेता हूँ, क्योंकि मैं और मेरा भाई दोनों मिलकर के ले लेंगे तो जल्दी खरीदा जाएगा वो प्लॉट। क्योंकि मैंने आज तक माँ के लिए कुछ किया ही नहीं है। और कुछ टाइम बाद माँ और पापा का एनिवर्सरी भी आने वाली है, तो उसी में मैं माँ और पापा को गिफ्ट दे दूंगा। अरे लेकिन उसका क्या मतलब है? कल का प्लॉट तो माँ और पापा हम लोग को ही देंगे ना। उनके नाम पर प्लॉट लेने से अच्छा है कि वो प्लॉट मेरे नाम से ले लीजिए। अरे राहुल, जरा इधर आना। जी भैया। मैं ना जहाँ काम करता हूँ ना, पास में एक प्लॉट मिल रहा है। वो प्लॉट मैं तुम्हारी भाभी के नाम से लेने जा रहा हूँ। अभी मेरे पास तो उतने पैसे नहीं हैं, कम पड़ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ होगा तो तुम मुझे दे देता, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। अरे आप भी ना गजब बातें कर रहे हैं। देवर जी के पास पैसा कहाँ से आएगा? ये तो कोई नौकरी भी नहीं करते। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इनके पास तो कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं है। अरे लगता है पूनम कि तू भूल गई है, मेरे भाई के पास ना बिजनेस है। हाँ, शुरू शुरू बार में बिजनेस किया था तो वो चला नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मेरा भाई का बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा है। क्योंकि उस समय इसका बिजनेस नया नया था, लेकिन अब तो ये मुझसे भी ज्यादा कमाने लगा है। मेरी सरकारी नौकरी इसके बिजनेस के सामने तो कुछ भी नहीं है। क्या? हाँ पूनम भैया, मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन ये पैसे देना बाद में लेना ये मुझे ठीक नहीं लगता है भैया। मैं कह रहा हूँ ना भैया कि आपको भाभी के नाम पर प्लॉट लेने की क्या जरूरत है। अभी अभी तो माँ और पापा का एनिवर्सरी आ रहा है, तो क्यों ना हम दोनों भाई मिल करके माँ और पापा का एनिवर्सरी पर एक छोटा सा गिफ्ट दे दे। बाद में जैसा भी होगा आधा आधा हम दोनों भाई कर लेंगे। बात तो तुम्हारी भी ठीक है। माफ करना पूनम, लेकिन इस बार तो हम दोनों भाई माँ के नाम पर ही वो प्लॉट लेंगे। इसको क्या लगा था इतनी आसानी से इतनी महंगी प्रॉपर्टी इसके नाम पर मैं हो जाने दूंगा। इस धोखेबाज पर तो मुझे एक पैसे की भी भरोसा नहीं है। कल को कोई और पैसे वाले मिल जाएगा तो ये और किसी के पास चली जाएगी। मुझे तो इस पर कतई नहीं भरोसा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ना ना ना, मुझे ना ये सब झूठ लग रहा है। हो सकता है ये इसका भाई है ना, अपना छोटा भाई का बड़ाई करेगा ये मेरे सामने। ये सच नहीं है, ये झूठ है। कल का ये आशिक मेरे पीछे भागने वाला इतना जल्दी बड़ा आदमी कैसे बन सकता है? ना 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 ना, मेरा पति झूठ बोल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम
हमारी शादी की तो 1 साल ही हुई है। 1 साल में इतना जल्दी बिजनेस में कैसे प्रोग्रेस कर लिया? ये मैंने क्या कर लिया? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसी से शादी कर लेती। अरे वाह, घर के बाहर चमचमाती हुई नई गाड़ी, और ये तो बहुत महंगी लग रही है। अरे हाँ, ये तो वही गाड़ी है जो मैंने शोरूम में देखी थी। ये गाड़ी तो बहुत महंगी थी और ये गाड़ी तो मुझे बहुत पसंद भी आई थी। अरे हो सकता है ये गाड़ी मेरे लिए मेरे पति ने खरीदी होगी। थैंक यू सो मच आपको। मैं नहीं जान रही थी कि आप मेरे लिए इतनी महंगी गाड़ी लेकर के आएंगे। आज मुझे समझ में आ गया कि आप मेरे से कितना प्यार करते हैं। चलिए ना, हम दोनों ड्राइव पर चलते हैं। अरे अरे पूनम, इतना उतावली मत हो। ये गाड़ी मैंने नहीं, राहुल ने खरीदी है। क्या? हाँ, इस साल इसने अपने बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ की है। पता है पूनम, कभी कभी तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं सरकारी नौकरी के बजाय अगर अपना बिजनेस किया होता ना, तो ये राहुल के जैसा मेरी भी ऐस हो जाती। बिजनेस का तो ऐसा ही है भैया, बस थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन जितना आदमी अपना बिजनेस से कमा सकता है ना, उतना एक जॉब से तो कमा ही नहीं सकता है। वैसे मेरी गाड़ी अच्छी लग रही है ना भाभी? हाँ, अच्छी है। और पता है भैया, अगले सप्ताह ना इंटरनेशनल ट्रिप पर मैं जा रहा हूँ। अरे वाह राहुल! इंटरनेशनल ट्रिप? अरे क्या हुआ बेटा, बहुत खुश दिख रहा तू। माँ, बात ही कुछ ऐसी है। आओ ना माँ, बैठो ना मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब बोल बेटा, क्या बोलना चाह रहा था? माँ, मैं जिस मीटिंग के लिए गया था ना, वो मेरा मीटिंग सक्सेसफुल हुआ माँ। वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाया तूने। ये राहुल का क्या हो गया? ये आकर के सीधे माँ को पकड़ करके अपने कमरे में ले गया। जरा मैं भी तो सुनूं, ये माँ जी से क्या चोरी चुपके बात करने गया है अपने रूम में। ये जो बंगला हमने ईएमआई पर जो लिया था ना माँ, कुछ ही महीनों में ये बंगला का ईएमआई खत्म कर दूंगा माँ। ये राहुल क्या बोल रहा है? अरे बेटा, तुम्ही पर तो आशा है। तुम जानता है ना कि तुम्हारा बड़ा भाई ईमानदार सरकारी क्लर्क है। उसकी तनख्वाह भी तो सीमित है। और तू बेटा बिजनेस स्टार्ट किया, देखो कहां से कहां हम लोग को पहुंचा दिया। कुछ ही दिनों में बेटा, हम लोग को तो विश्वास भी नहीं था। ये जिस आलीशान बंगले में हम लोग रहते हैं, वो तो तुम्हारा बिजनेस की कमाई से बना है। अरे माँ, क्या बोले जा रही है? मैं करूँ या भैया करें, बात तो एक ही है ना माँ। भैया भी ना माँ जरूरत से ज्यादा सीधा है। ये क्या मैंने कर दिया? सुरक्षा के चक्कर में उस इंसान को खो दिया जिसने शून्य से शिखर तक सफर खुद तय किया है। और ये मेरा पति सिंपल सा एक क्लर्क है। मैं तो सरकारी नौकरी में इतना खो गई कि पता भी नहीं लगाई किस पोजीशन पर है मेरा पति। जब भी मैं आपसे पैसे मांगती हूँ ना, तो आप ना ऐसे ही करते हैं। अरे आपके पैसे पर मेरा कोई हक नहीं है क्या? जब भी शॉपिंग के लिए पैसे मांगती हूँ, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। देखो पूनम, मैंने तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए रोका नहीं है, लेकिन तुम तो अंधाधुंध पैसे को खर्च करती हो। और मेरी एक सरकारी नौकरी है, कोई बिजनेस नहीं है। अरे हर महीने कितने पैसे शॉपिंग पर उड़ा देती हो। मेरी सरकारी नौकरी है, इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे खर्च करूं। मुझे कुछ सेविंग भी करनी होती है। पिछले महीना ही बिना सोचे 25,000 का शॉपिंग करके बेफालतू के पैसे बर्बाद की। माफ करना पूनम, मेरी इतनी कमाई नहीं है कि हर महीने तुम्हें इतने पैसे बर्बाद करने के लिए दूंगा। अच्छा होता कि मैं राहुल से ही शादी कर लेती। और वैसे भी मुझसे तो इतना प्यार भी वो करता था। और कहते हैं कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। पता नहीं अभी भी वो मेरे से उतना ही प्यार करता होगा। अरे मैं भी ना पागल जैसा सोच रही हूँ। करता होगा क्या? करता है मेरे से प्यार, तभी तो इतना जलन से मुझे इतना शोबाजी करता है, दिखाता है। मुझ जैसी लड़की आज तक उसे कभी मिली ही नहीं होगी। मुझे राहुल से बात करनी होगी। नहीं, मैंने जो गलती की थी ना, अब वो गलती दोहराऊंगी नहीं। अब तो मैं राहुल से बात करके ही रहूंगी। बताओ जरा, इतना पैसे वाला ये बन गया, मैं तो जान भी नहीं रही थी कितने पैसे वाला ये कभी होगा। मुझे अपने पति के कमाई पर शौक नहीं मनानी है। मुझे तो अपने प्यार के जाल में अपने देवर को फिर से फंसाना होगा। अरे हो गया है अभी देवर, पहले तो मेरा लवर ही था ना। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या करने आई हो? ओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझसे बात करनी थी? बोलो, क्या बात है? राहुल, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम मुझसे जितना प्यार करते थे ना, उतना प्यार मुझे कोई कर ही नहीं सकता है। ये अचानक ये सब बोलने की क्या जरूरत है? तुम्हें जो करना था वो तूने कर दिया। अब इन बातों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। नहीं राहुल, प्लीज ऐसा मत बोलो। मुझे पहले तुम्हारे प्यार का एहसास नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती। देखो, मैं तुम्हारे भाई को तलाक दे दूंगी, लेकिन तुम मुझसे शादी कर लो। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं ना है? कुछ भी बोले जा रही है। और मेरी बातें अच्छी तरीके से सुन लो, मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला हूँ।
और तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि मैं अपने भाई को धोखा दूंगा? तुम जैसी गिरी हुई लड़की आज तक मैंने कभी नहीं देखा। मैं अच्छी तरीके से तुम्हें जानता हूँ। तुम्हें कोई प्यार व्यार नहीं है। मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगा है, मेरे पास अच्छे पैसे आने लगा है, तो तुम्हें अफसोस हो रहा है। अब सोच रही है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। नहीं राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज राहुल, ऐसा मत बोलो। अभी के अभी मेरे कमरे से निकलो। और हाँ, आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। कल को तुम्हें कोई बहुत बड़ा रईस आदमी मिल जाएगा ना, तो कल को तो तुम मेरे भाई को तलाक दे करके यूं ही चली जाएगी और मेरे भाई का जिंदगी बर्बाद करोगी सो अलग। मेरे कमरे से निकल जाओ। इस पर मुझे भरोसा नहीं है, ये पैसों के लालच में कभी भी कुछ भी कर सकती है। पता है पूनम, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। राहुल की वजह से आज हमारे पास सब कुछ है। मुझे गर्व है कि मेरे भाई ने सरकारी नौकरी के पीछे भागने के बजाय खुद का रास्ता बनाया। इनकी ये बातें ना मुझे खंजर की तरह चुभ रही है। आज मुझे पछतावा हो रहा है कि जहाँ मैंने प्यार से ऊपर सरकारी नौकरी के ठप्पे पे रखा था अपनी जिंदगी। ये पूनम भी ना पता नहीं क्या सोचने लगती है। राहुल, मैं अपने आप को तुम्हारे सामने आने से रोक नहीं पाई। मुझे माफ कर देना राहुल। तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा बड़ा भाई सरकारी नौकरी करता है? तुमने मुझसे ये सब बदला लेने के लिए किया ना? बदला? और वो भी तुमसे? नहीं पूनम, मैंने तो सिर्फ अपना सपना पूरा किया। तुमने कहा था ना कि बिना सरकारी नौकरी का इंसान की कोई इज्जत नहीं होती। आज मेरे पास पैसा है, शोहरत है और सबसे बड़ी बात सुकून है। रही बात रिश्ते की, तो तुम मेरी भाभी हो और मैं हमेशा तुम्हें वही सम्मान दूंगा। पर काश तुमने उस दिन मुझ पर भरोसा किया होता। मेरी जिंदगी में तो ऐसा भूचाल अस्थायी हो गया है कि मैं एक ऐसे घर में कैद हूँ जहाँ मेरे पति तो है, लेकिन मेरी नजरों में मेरे पति का गौरव नहीं है जो राहुल के आंखों में कभी मेरे लिए हुआ करता था। राहुल ने अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदल ली, लेकिन मैंने छोटी सोच की वजह से अपना प्यार, अपना सुकून दोनों खो दिया। मुझे तो लगता है कि मैं एक ऐसी रानी हूँ जिसके पास माल तो है, लेकिन इस महल में हर ईंट मुझे वो गलती की एहसास दिलाती है। ऐसे नहीं चलेगा। अब मुझे कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। मैं ऐसे अपने भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अरे बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, बैठो ना, तुमसे कुछ बात करनी है। अरे बेटा, तुमने तो कुछ ही दिनों में घर का रंगत ही बदल दिया। तुम्हें अच्छा लगा ना माँ? हाँ बेटा, बता क्या बात करने वाला था मुझसे? भैया को आने दो ना माँ, भैया को भी फोन करके बुलाया था। अरे क्या हुआ भाई, फोन करके तूने मुझे बुलाया? हाँ भैया, आइए बैठिए, आप दोनों से मुझे कुछ बात करनी है। बताओ क्या बात करनी है? भैया, अनन्या ने मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ दिया था, जब दुनिया मुझ पर हंस रही थी ना। अरे हाँ भाई, कहना तो क्या चाहता है वो तो बोलो। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ माँ और भैया। ये सुनकर तो मेरे दिल पर सांप लौट गया। मुझे एहसास हो रहा है राहुल को मैंने ठुकराया था। आज इसे कोई और मिल गया जो इसे इसकी काबिलियत के लिए प्यार करती है, इसकी नौकरी के लिए नहीं। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छा बात तूने बताई। तुम्हारे पापा बोल ही रहे थे कि अपने छोटा बेटा का कब तक शादी करने वाली है, तो मैं बोल ही रही थी कि मैं पहले अपना छोटा बेटा से तो पूछ लूं कि उसका मन में क्या चल रहा है। और देख बेटा, तूने बता ही दिया, तो बता बेटा, कब देखने जा रहे हैं अपनी बहू को? माँ जब चाहो तब चलो। अरे पूनम, तुझे क्या हो गया है? मुझे क्या होगा? तो तू आजकल ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? मैं भला कैसा व्यवहार कर रही हूँ? अरे उसी दिन से मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि जब से मेरा भाई शादी करने की बात की है ना, तब से तुम्हारे व्यवहार में अंतर दिख रहा है। ना अच्छे से खाना बनाती है, ना कोई काम ढंग से करती है, कुछ पूछता हूँ तो कुछ और जवाब देती है। चल क्या रहा है तुम्हारे मन में? ये क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे मन में क्या चलेगा? ज्यादा मेरा दिमाग मत खराब कीजिए, समझे ना? जो काम है वो बोलिए, मेरा और भी काम है। मैं तुमसे कब से बोला था कि एक कप कॉफी बनाकर ले आ, लेकिन अभी भी तू कॉफी बनाकर लाई। बहस किए जा रही है तुम। ला रही हूँ बनाकर। सच्ची में मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। राहुल, माँ, पता नहीं कहाँ गए हैं ये लोग। शायद राहुल के कमरे में ही होगा। हाँ, उसका सर्टिफिकेट के साथ था। हाँ, उसी के साथ होगा मेरा आधार कार्ड। एक बार चेक कर लेता हूँ उसके रूम में जाकर। हाँ, इसी ड्रॉवर में तो राहुल रखता था सब सामान। ये क्या? ये राहुल का डायरी में किसका फोटो है? ये क्या? ये मेरी पत्नी राहुल के साथ क्या कर रही है? और वो भी लग रही है कि कॉलेज की ड्रेस में है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश है। ये क्या? इसमें एक पेज भी है। इसमें लिखा क्या है? ये शायद
राहुल का लिखावट है। आज उसने मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं थी। मैं भी साबित करूंगा, सपने सरकारी नौकरी के मोहताज नहीं होते। ये क्या, मेरी पत्नी होने से पहले पूनम राहुल के साथ है? नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ भैया, हम लोग को एक साथ बुलाए? पूनम इधर आना। पूनम, क्या तुम इस घर में बहू बनने आई थी या तुम अपने पुराने प्यार के करीब रहने आई थी? अब बताना, क्या पूछ रहा हूं मैं? भैया, मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया क्योंकि मेरे लिए यह अतीत कब का मर चुका था। लेकिन हाँ भैया, पूनम भाभी आज भी उसी अतीत में जी रही है। इन्हें मुझसे नहीं, मेरी कामयाबी से जलन हो रही है। पूनम, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी माना, लेकिन तूने मेरे पीठ पीछे वार किया। अरे मैं तुम्हें कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरीके की निकलेगी। और तुम मेरे भाई के साथ, तूने कभी बताया क्यों नहीं मुझसे? अच्छा, अब मैं समझ गया हूँ। तुमने मुझे सिर्फ एक सुरक्षित भविष्य के जरिया समझा। जिस सरकारी नौकरी पर तुम्हें इतना नाज था, आज उसी ने तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां तुम्हारे पास न प्यार है और न सम्मान। पूनम, मैं आज एक फैसला कर रहा हूं कि मैं कुछ दिनों के लिए मैं तुमसे अलग रहूंगा, ताकि तुम्हें समझ में आए रिश्तों की अहमियत क्या होती है। रिश्तों की अहमियत इंसान से होती है, उसके ओहदे से नहीं। बहू, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके की निकलेगी। और बेटा तूने भी मुझे नहीं बताया। माँ, अगर मैं अपना आधार कार्ड के लेकर के राहुल के कमरे में नहीं जाता ना, तो आज तक इन दोनों की सच्चाई हमारे सामने आता ही नहीं। अब बोल क्यों नहीं रही है पूनम? चुप क्यों खड़ी है? तुम आज के आज अपने मायके जाओ। अरे बेटा, नहीं माँ, बहुत हो गया। इसे मायके भेजो। कुछ दिनों के लिए मैं इसे अलग होना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आज ही अपने मायके चली जाती हूँ। देख रही है ना माँ, इसे जरा सा भी एहसास नहीं है। और देखो किस तरीके से 1 मिनट में अपना मायके जाने के लिए तैयार हो गई। भैया प्लीज भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो घर टूटने की वजह से ये सब सच्चाई आपसे और माँ से कभी नहीं बताई। मैं तो पूनम भाभी को यहाँ देखा तब पता चला पूनम को आपसे शादी हुई है। अगर आपकी शादी होने से पहले मैं जान जाता कि पूनम को आपसे शादी हो रही है तो मैं आपको पहले ही बता दिया होता। मैं तो गृह प्रवेश के दिन पूनम को देखा, तब तक तो आप दोनों की शादी हो गई थी भैया। मैं क्या करता, आप दोनों के बीच में दरार डालता। शुरू से ही पूनम को सरकारी नौकरी वाला लड़का पसंद था और मैं सरकारी नौकरी नहीं कर पाया, इसलिए वो सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी की। जब मेरी तरक्की हो गई ना भैया, तब उसे मन में पछतावा होने लगा। मैंने तो उसे कई बार मना किया, समझाया, डांटा। भैया अब मेरे मन में ना पूनम के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो उसी दिन सब खत्म कर दिया जिस दिन आपके साथ वो शादी करके इस घर में आई। अरे क्या हुआ बेटा, तुम इस तरीके से बात क्यों कर रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है वो तो बता। माँ, मैं क्या करूँ माँ, मेरा पति यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है कि तुम चली जा अपने मायके। ऐसे कैसे दामाद जी बोल सकते हैं बेटा? कुछ बात हुआ है क्या, वो तो बताना मुझे, ताकि मैं दामाद जी से बात करूं या तुम्हारी सास से बात करूं। माँ, मैं तुमसे क्या बोलूं, मैं पहले उन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया करती थी। जब मैं कॉलेज जाया करती थी तो एक लड़का मुझे पसंद करता था, लेकिन मैं सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ी रहती थी कि मैं जब भी शादी करूंगी तो सरकारी नौकरी वाला लड़का से करूंगी। लेकिन मैं उससे बोलते रह गई, लेकिन वो अपना बिजनेस कर बैठा, इसलिए मैं उसके साथ शादी नहीं की। और तुमने मुझे सरकारी नौकरी का ऑफर दी कि एक लड़का सरकारी नौकरी करता है, तो मैंने बिना सोचे समझे शादी कर ली। जब यहाँ आई तो मुझे पता चला उसका बड़ा भाई था। और आज माँ, तुम्हारे दामाद को मेरी सारी असलियत पता चल गई। वो बोल रहे हैं कि यहाँ से चली जा अपना मायके तू। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा माँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अरे बिटिया, ये तो तूने गलत किया है, मुझे तो तू बता देती ना बेटा, ये तूने क्या कर दिया। माँ, जो हो गई, लेकिन अब मुझे बताओ ना कि मैं क्या करूँ। ये बोल रहे हैं कि मेरे घर से चली जा, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ माँ, मैं आ रही हूँ मायके। अरे बेटा, तू जानती है ना कि तुम्हारे पापा कैसे हैं? अगर तुम यहाँ आई तुम्हारे बारे में पूछेंगे कि क्यों आकर यहाँ बैठी हुई है। अगर कल का उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो बता उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगी। घर में तुम्हारा भाई है, भाभी है, सब क्या तुम्हारे बारे में सोचेंगे? पास पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? हमारी तो इज्जत चली जाएगी ना बेटा। तो माँ मैं करूँ तो क्या करूँ? तुम्हारे दामाद यहाँ मुझे रहने नहीं देना चाह रहे हैं। देख बेटा, एक लड़की के शादी के बाद उसका ससुराल ही सब कुछ होता है।
अब तुम दामाद जी से माफी मांग कर वहीं रह, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ आना है तो खुशी खुशी आ, इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करके मत आ। बिटिया तुम्हारे पापा आए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। माँ ने भी फोन काट दिया, मेरा साथ देने वाला तो कोई नहीं है। एक मेरी फ्रेंड थी, वो भी मेरे से रिश्ता तोड़कर बैठी हुई है। मैं किससे बातें करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक तू गई नहीं यहाँ से? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब वो सब छोड़ दी हूँ। मेरी शादी हुई है आपसे, आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? शादी? अरे शादी तो तूने सरकारी नौकरी के लिए की थी ना, मेरे से थोड़ी ना तू शादी की है। प्लीज उस समय मुझे समझ नहीं थी, माफ कर दीजिए ना, मैं माफी मांग रही हूँ आपसे। अरे तेरे कारण बस ना मुझे मेरे भाई पर से भी विश्वास उठ गया है। किसी समय मेरा भाई मेरे से कुछ नहीं छिपाया करता था, लेकिन आज तुम्हारे कारण इतना बड़ा सच छुपा करके बैठा हुआ था। अगर आज मैं उसके कमरे में नहीं गया होता ना, तो मुझे आज भी वो सच्चाई पता नहीं चलती और तुम दोनों मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या करते। मुझे तो अब तुम्हारे साथ रहने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन क्या करूं, शादी के बंधन में बंधा हुआ हूं ना। मेरी माँ का वैसा संस्कार नहीं है ना। और मेरे भाई पर से तो मेरा विश्वास ही उठ गया, जिस भाई को मैं अपना सब कुछ मानता था, और वो भाई मेरे पीठ पीछे इस तरह से कर रहा था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सफलता का स्वाद चखने वाले के साथ खड़ा होना आसान है, लेकिन संघर्ष में साथ देने वाले प्यार ही असली होता है। मैंने सुरक्षा तो चुनी, पर सुकून और सम्मान दोनों खो दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रही है कि राहुल को ये सब बात नहीं पता थी कि पूनम से मेरी शादी हो रही है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि राहुल ने जानबूझकर ये शादी होने दी ताकि पूनम को अपनी कामयाबी दिखाकर नीचा दिखा सके। भैया से कैसे मैं बातें करूं? भैया से तो बात करने में भी सोचना पड़ रहा है। नहीं नहीं, ऐसे कब तक चलेगा, बात तो करना पड़ेगा। भैया, अब क्या लेने आया है यहाँ तुम? प्लीज भैया, जो हो गया जो हो गया, अब उसके बारे में मत सोचिए। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? मुझे सब पता है। तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? तुम यही चाहता था ना कि मैं उस लड़की से शादी करूं जिसने तुम्हें ठुकराया था, ताकि तुम हर दिन उसे अपनी दौलत का रौब दिखा सको। नहीं नहीं भैया, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? तो ऐसे कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, पिता के सम्मान है, पिता का सम्मान मैं मानता हूँ। मेरे पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए भैया। मैंने तो चुप रहकर अपने घर की खुशियां बचानी चाहिए। अगर मैं सच बोल देता तो आपकी शादी टूट जाती। ये सब बहू के कारण हो रहा है, क्या करूं? इसमें मेरा बेटा भी तो शामिल है ना, हमारा बेटा भी नहीं कुछ बोला। बहू, बस तुम्हारी वजह से दोनों भाई जो कभी एक ही थाली में खाना खाते थे, अब तो एक दूसरे से नजर भी नहीं मिलाते हैं। ये इतना बड़ा आलीशान बंगला जो राहुल की मेहनत की कमाई से बना है, आज तो मेरा बड़ा बेटा को चुभन जैसा लग रहा है इस घर में। बता, आज मेरा बड़ा बेटा बोल रहा है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा। माँ अपनी छोटी सी तनख्वाह में गुजारा करने की जिद पाल ली है। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? समझा समझा करके थक गई हूं अपने बेटे को। अरे ऐसा था तो अच्छे से इसके बारे में अपने पति से तो बात कर लेती ना, समझा लेती ना। उसे एकाएक एक खबर पता चली, बता उसके मन में क्या बीत रही है। और तू मेरे छोटा बेटा की कामयाबी से अंदर अंदर चिढ़ती रही, मुझे भी नहीं पता चला। अरे मेरे सीधेपन का ये फायदा उठाया तूने। छी बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी तो जिंदगी नरक जैसी हो गई है। जिस सुख सुविधा के लिए इस घर में आई थी, वो अब मेरे लिए जहर बन चुकी है। अब मेरा पति मुझसे बात करते हैं और वो राहुल मेरे से तो नफरत करता है। मैं करूं तो क्या करूं? ये क्या बोल रहा है बेटा तू? माँ, मैंने फैसला कर लिया है। ये घर राहुल की कमाई का है। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, अपनी छोटी सी दुनिया अलग बसा लूंगा, पर यहाँ एक पल नहीं रुक सकता। भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा और आपका क्या भैया, यहाँ सब हम दोनों का है। भैया, ये घर आपके बिना अधूरा हो जाएगा। भैया आप बोलिए तो मैं अपना बिजनेस का आधा पार्टनर आपको बना देता हूँ, लेकिन आप इस घर को छोड़कर मत जाइए। मैंने बोला ना राहुल। भैया, अगर ये सब आपको आपकी नजरों में कांटा बन गया है ना, तो मैं ये सब छोड़ दूंगा, पर आप घर छोड़कर मत जाइए। क्या हो रहा है बेटा? पापा, आप मेरे से पूछ रहे हैं? अपने छोटा बेटा और अपनी बहू से नहीं पूछा? बेटा मैं सब जानता हूँ, लेकिन हर बार गुस्सा में लिया हुआ फैसला सही नहीं होता है। पापा, मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ। मुझे अब इस आलीशान बंगला में रहने का जरा सा भी इच्छा नहीं है। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, तो मैं उसी के अनुसार अपने एक छोटे से रूम में ही रह लूंगा, लेकिन सुखी से रहूंगा। अब इस बंगले में नहीं रह सकता हूँ पापा।
पूनम, तुम्हें चलना है तो मेरे साथ चलो, वरना यहीं रहो तुम। नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये सब मेरे कारण हो रहा है।